जरा सोचिए, आपने अपने लिए एक घर बनवाया, मिस्त्री को लाखों रुपए दिए और 12 दिन बाद ही छत टपकने लगे, तो आप क्या करेंगे? आप मिस्त्री को दोबारा बुलाएंगे, हिसाब मांगेंगे और शायद अगली बार उसे काम ही नहीं देंगे। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेसवे बना जो 12 दिन में ही जर्जर हो गया और ठेकेदार को सजा की जगह मिला एक और बड़ा टेंडर। मैं बात कर रही हूँ 4,200 करोड़ रुपए की लागत से बना लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की, जिसका उद्घाटन बड़े जोश से किया गया था। मगर उद्घाटन के 12 दिन बाद ही वो सड़क खुद अपनी उम्र पूरी करने लगी, गड्ढे बनने लगे और दरारें आने लगी। सुनने में अजीब लगता है कि जिस सड़क को जनता की सुविधा के लिए बनाया गया था, उस सड़क में कुछ ही दिन में दरारें दिखने लगी। इससे भी अजीब था इस सड़क की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका। सड़क की डामर को जल्दी सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किए जाने वाला ये वीडियो शायद आपने भी देखा ही होगा। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू ना तो सड़क की खामियां है और ना ही उन खामियों की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ये तरीका। सबसे अहम वो कनेक्शन है जो इस प्रोजेक्ट को सीधे सत्ताधारी पार्टी के एक बड़े नेता से जोड़ता है। जिस कंपनी ने यह सड़क बनाई, उसके ओनर के सगे भाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद है। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चंद्रवंशी है और आप देख रहे हैं न्यूज़ कोठरी। 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे लखनऊ के शहीदी पथ से शुरू होकर कानपुर के आज़ाद चौराहे पर खत्म होता है। इसका शिलान्यास वर्ष 2019 में हुआ था। 2022 में इसकी नींव दोबारा रखी गई और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 13 जुलाई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इसे राज्य के विकास मॉडल के रूप में प्रचारित करते हुए दावा किया गया कि यहाँ एक्सप्रेसवे दोनों शहरों को जोड़ेगा, ट्रैफिक कम करेगा और सफर को तेज बनाएगा। लेकिन यहाँ प्रचार ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। 22 जुलाई यानी उद्घाटन के महज 12 दिन बाद उन्नाव जिले के कोरारी गांव के पास सड़क का एक हिस्सा धंसने से 5 से 7 मीटर तक का गड्ढा बन गया। खबर मिलते ही समाजवादी पार्टी के नेता मधुसूदन यादव मौके पर पहुंचे और वीडियो बनाकर एक्सप्रेसवे निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसपे सफाई देते हुए NHAI के अधिकारियों ने कहा कि सड़क धंसी नहीं है, बल्कि बारिश की वजह से सिर्फ ऊपरी सतह स्लिप हो गई है। कुछ ही दिन बाद पंखे से किए जा रहे एक्सप्रेसवे की मरम्मत का वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ, जिस पर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए लिखा कि ये भाजपा स्टाइल विकास है। सच कहे तो 4,000 करोड़ की सड़क को रिपेयर करने के लिए जिस एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, वो शायद हर मोहल्ले के इलेक्ट्रीशियन की दुकान पर मिल जाती है। खैर, इस मजाक के पीछे कई गंभीर सवाल छिपे हैं। सवाल कि आखिर 4,000 करोड़ की सड़क से क्वालिटी कंट्रोल गया कहाँ? सवाल कि आखिर इतने साल से तैयार किया जा रहा ये विकास मॉडल बारिश की एक थपेड़ से ही कैसे डगमगा गया? लोगों के सवाल उठाने और सोशल मीडिया पर जम के ट्रोल होने के बाद NHAI हरकत में आया और एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी PNC इंफ्राटेक लिमिटेड को नॉन परफॉर्मर घोषित करते हुए नोटिस भेजा। साथ ही टोल वसूली भी रोक दी गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और स्वतंत्रता इंजीनियरिंग टीम के प्रमुख को सस्पेंड कर दिया गया। कंपनी को शोकेस नोटिस थमा दिया गया और मरम्मत पर आया करीब 3 करोड़ रुपए का खर्च। साथ ही टोल के नुकसान की भरपाई भी कंपनी से वसूलने को कहा गया। ऊपर से देखने पर लगता है कि ठीक है, सरकार कार्रवाई तो कर ही रही है, जिसने गलत काम किया उसे सजा मिल रही है। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब पता लगा कि 16 जुलाई को जब NHAI इस कंपनी को नॉन परफॉर्मर बनाने की तैयारी में थी, उसी हफ्ते इस कंपनी को 2 नए हाईवे प्रोजेक्ट्स का ठेका दे दिया गया था। बाराबंकी से मुस्तफाबाद और मुस्तफाबाद से बिस्वारिया, कुल मिलाकर 3,483 करोड़ रुपए का टेंडर। एक ही हफ्ते में एक तरफ सजा और दूसरी तरफ इनाम के रूप में करोड़ों की डील।
ये खबर अभी सोशल मीडिया और अखबारों में दिखना शुरू हुई थी कि तभी इस मामले में जुड़े एक और पॉलिटिकल कनेक्शन की खबर भी बाहर आने लगती है। पीएनसी इंफ्राटेक के टॉप मैनेजमेंट्स के बारे में पता करने पर यह बात सामने आई कि इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार जैन हैं और इन्हीं प्रदीप जैन के भाई हैं नवीन जैन, जो 2017 से 2022 तक आगरा के मेयर रहे हैं और अप्रैल 2024 से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद है। यानी जिस कंपनी की सड़क उद्घाटन के तुरंत बाद टूट गई, जिसे नॉन परफॉर्मर घोषित किया जा रहा है, उस कंपनी के मालिक के पारिवारिक कनेक्शन सत्ताधारी पार्टी के सांसद से हैं और यह पहली बार नहीं है। इससे पहले 2018 में भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के एक हिस्से में हादसा हुआ था, जिसे इसे पीएनसी इंफ्राटेक ने बनाया था। उस वक्त भी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सड़क बनाने का टेंडर उसी कंपनी को मिला जो आगरा के तत्कालीन मेयर के परिवार से जुड़ी थी और वो सड़क भी 6 महीने के भीतर धंस गई थी। अगर आप क्रोनोलॉजी समझे तो पहले लगा कि एक्सप्रेसवे का धंसना ही असली मुद्दा है, फिर लगा कि पंखे वाला तमाशा असली मुद्दा है, फिर लगा कि खराब कंपनी को नया ठेका मिलना असली मुद्दा है। पर असली मुद्दा तो ये है कि जिस कंपनी की क्वालिटी पर सवाल है, उसका मालिक उसी सरकार के सांसद का भाई है जो उस कंपनी को ठेका देने वाली एजेंसी को कंट्रोल करती है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये सारे तथ्य सरकारी दस्तावेजों और खुद कंपनी की फाइलिंग में दर्ज है। आखिर में सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक ठेकेदार की गलती है या फिर ये पूरा सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है कि सत्ता के करीबी हमेशा बच निकलेंगे, क्योंकि सड़क भले टूट जाए पर ये कनेक्शन कभी नहीं टूटते। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस विषय से जुड़ी कोई भी खबर आएगी हम आप तक लेकर आएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ कोटरी। शुक्रिया।